हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज वुड बी, यानी कि हमें बताना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनका जो करेक्ट एटॉमिक साइज कौन सा होगा, यानी कि एटॉमिक साइज यहाँ पर हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो की कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पर जो तीन एलिमेंट दिए हुए हैं वो सभी मेरे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का मतलब कि ये मेरे थर्ड 3D 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट हैं। यानी कि ये मेरे कौन कौन से हैं, यानी कि ये 3D 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट हैं, है ना। यानी कि ये निकेल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो यहाँ पे जिसका साइज है वो साइज लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ अलग हो जाता है। एक्चुअली में हम लोग जानते क्या है कि हम लोग जब भी टॉप से बॉटम की ओर आते हैं, टॉप से बॉटम की ओर आते हैं कहने का मतलब कि हम लोग यानी निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, क्या होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, साइज मेरा क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इंक्रीज कर जाता है, अच्छी बात है। लेकिन इंक्रीज जब करता है तो साथ साथ में यहाँ पर क्या होता है, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन भी काम करता है। तो लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हम लोग 4D में आते हैं, 4D में आते हैं तो 4D में जैसे आते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को एक 4F ऑर्बिटल देखने को मिलता है। तो 4F का जो शिल्डिंग पावर है, 4F का जो शिल्डिंग पावर है वो काफ़ी, शिल्डिंग पावर जो है वो काफ़ी वीक है। शिल्डिंग पावर जो है वो काफ़ी क्या है, वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि इसका यदि हम लोग ऑर्बिटल पिक्चर देखें तो ऑर्बिटल पिक्चर काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज दिखता है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा देखें इस तरह का कुछ डिफ्यूज दिखता है, यानी कि ये काफ़ी डिफ्यूज, यानी कि इस पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस होता है। काफ़ी क्या होता है यहाँ पे, इसके वैकेंट स्पेस होता है। वैकेंट स्पेस होने के कारण ये क्या करता है कि हमारा जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को अच्छे से शिल्ड नहीं कर पाता है, अच्छे से क्या करता है, शिल्ड नहीं कर पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पर अधिक हो जाता है। जब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक हो जाता है तो वो क्या करता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अधिक अट्रैक्ट करता है, जिसके चलते क्या होता है, साइज में कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, दो चीज़ यहाँ पे हो रहा है। पहला क्या हो रहा है कि टॉप से बॉटम की ओर जा रहे हैं ग्रुप में, तो साइज मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। साइज मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मेरा क्या हो रहा है, 4D, यानी कि 4D में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज कर जाता है। साइज क्या हो जाता है, यहाँ पर डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक साइड से मेरा साइज इंक्रीज कर रहा है, दूसरे साइड से मेरा साइज डिक्रीज कर रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। तो एक दूसरे को कंपनसेट करने की वजह से यहाँ पे जो 4D और 5D का जो साइज होगा वो लगभग सेम होगा। 4D और 5D का जो साइज होगा लगभग सेम होगा। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑर्डर मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा पहला निकिल। ठीक है, निकिल से लोग जस्ट नीचे आए प्लेडियम में, तो उसका साइज बड़ा हुआ क्योंकि निकिल मेरा क्या है 3D और ये मेरा क्या है 4D। बट जैसे ही हम लोग 4D से 5D की ओर बढ़ते हैं तो उसका जो साइज होता है वह लगभग इक्वल होता है किसके, 4D के साइज के वजह साइज से, क्योंकि यहाँ पे मेरा लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन काम कर रहा है ना। तो इस हिसाब से मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। सो होप you understood it well. Best of luck.